नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख में हुई धांधली व महंगाई के विरोध में सपा ने झांसी की सभी तहसील स्तर पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा जगह जगह सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते झांसी जिले की सभी तहसीलों में भी जमकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। झांसी के मऊरानीपुर विधानसभा की पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाए और 2022 में सपा को भारी जीत दिलवाए जाने की अपील की। साथ ही इस दौरान पूर्व विधायक रश्मि आर्य ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार में फर्जी मुकदमे लिखे गए और लोकतंत्र की हत्या की गई, आगामी 2022 के चुनाव में जनता जवाब देगी। मऊरानीपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज इस विशाल कार्यक्रम की शुरुआत में चाहूंगा भाई हमारे सज्जू अहमद, सलीम अहमद। सरकार योगी जब जब करता है पुलिस की दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी यह सरकार। साथियों, आप ये मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे। 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे। 265 टन सोना जो गिरवी रखा है, महिलाओं को पुलिस प्रशासन के सामने इस तरीके से बिहेव किया जाएगा। इस सरकार में नारी सुरक्षित नहीं है। नौजवान की बात करें तो साथियों, नौजवान को कितनी नौकरियां मिली है ये आप लोग देख रहे होंगे। और पिछले 5 साल की जो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार थी, उस शासन में कितनी नौकरियां मिली और आज जितनी भी नौकरियां निकलती हैं बस वहाँ कोर्ट में जाकर अब कुछ टाइम के लिए पेंडिंग हो जाता है और उसका इंतजार किया जाता है कि अब ये दोबारा होगी, इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, रद्द हो जाए। प्रदर्शन पीछे हुए पंचायत चुनाव को लेकर हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश की अनदेखी कर कुचक्र रच के प्रशासन की मदद से चुनावों में धांधली की है, हम लोग उसके विरोध में आज सड़क पर बैठे हैं कि जनादेश की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी और 2022 में जनता इनको जवाब देगी। आज आप लोगों का जो प्रदर्शन रहा है और आप भी ब्लॉक के प्रत्याशी रहे हैं, क्या कहेंगे आज प्रदर्शन को लेकर? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे नामांकन से लेके और मतदान तक सत्यता को दिखाया। सभी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस धरना प्रदर्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जनता का विश्वास खो रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 22 में बुरी तरीके से हारने वाले हैं। ये चुनाव के पहले की इनकी बौखलाहट है जो आपको प्रतीत होती है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है कि विगत नामांकन के समय जिस तरीके से इन्होंने महिला प्रत्याशी के साथ अभद्रता की और यहाँ तक कि निर्वाचन अधिकारी के सामने इन्होंने नामांकन पत्र को छीनने का प्रयास किया, ये इनकी महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सरकार 22 में तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आज समाजवादी लोगों ने बता दिया है कि हम सब एकजुट हैं और ताकत के साथ, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, हर तरीके से ये सरकार फेल है। ना तो ये रोजगार देने में सक्षम हुई है, ना तो ये किसानों को सुविधा देने में सक्षम हुई है, ना ही ये महिलाओं के रक्षा करने में सक्षम हुई है। इससे प्रतीत होता है और इनकी बौखलाहट दिखाती है कि प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर ये लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं। और मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं कि ये 22 में नहीं आने वाले हैं, इनकी विदाई निश्चित है। आज आप लोगों का जो प्रदर्शन रहा है, किन मुद्दों को लेकर रहा है और कैसे आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? देखिए, पहले तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के जो अभी चुनाव हुए, इससे प्रशासन ने काफ़ी अपने मनमानी करी है और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव वैसे तो कह रहे हैं हो गया है, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं। और बाकी नौजवानों की जो कुछ भी, हाँ जी, महिला विरोधी सरकार है ये, किसान विरोधी सरकार है ये और नौजवान विरोधी सरकार है। तो ये हाँ, तो ये अब इतना विरोधी सरकार है ये, कुछ विकास से काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ
नाम ही नाम चल रहा है कि हाँ विकास होगा विकास होगा, इसी के नाम पे जनता का वोट लेके चले जाते हैं, जीत के आ जाते हैं। तो बस हम बस यही कहना चाहते हैं, जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि भैया सब बात को समझिए कि ये प्रशासन, ये शासन जो चल रहा है ये बिल्कुल ऐसा शासन है जो कि सिर्फ नाम का शासन है, कार्य कुछ नहीं करने वाला है। इसी के साथ बस जनता जागरूक होगी और आगे हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आएंगे। करता है आगे चलते हुए खुद गरीब के कगार पर है और हमारे नेता सब हो गया बैठे हैं। ऐसा क्यों? अनदेखा क्यों किया जा रहा है? हमारे लोगों को लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वोट खोलने और चढ़ाने देखा कि साहब जी, के साहब जी, हमारे अनिल भाई, प्रेम वाल्मीकि जी, अभी बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और भी हमारे रिंटू पांसद जी, फारूक भाई, राहिब भाई, पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष रायकवाड़ जी, और भी हमारे भाई हैं जिनका नाम नहीं ले पाए। तो आज की जो महंगाई में महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया है और जो महिलाएं हर इस सरकार निश्चित रूप से जाने वाली है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि 4-5 माह बचे हैं, हम लोग एक बूथ स्तर पर संघर्ष करेंगे और 2022 की सरकार में हम लोग अखिलेश की सरकार बनाएंगे। और महंगाई जिस तरह से इन्होंने बढ़ाई है, आज आम व्यक्ति परेशान है। आप देख लीजिए